हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो वी नाउ डिस्कस अबाउट द हेलो एल्केन्स लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर नंबर 4 और इसमें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं इसकी कौन कौन सी टॉपिक है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो एराइल हाइलाइट से ARSN2 टू स्टेप प्रोसेस होती है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्थो मेटा पैरेटी और NO2 डायरेक्टिंग ग्रुप जब लगाएंगे तो उस मेसनर कॉम्प्लेक्स जो होता है SN2 ARSN2 AR रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें मेसनर कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन को इवन एल्काइल हैलाइड में और बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले हम देख सकते हैं कि डोस प्रोसेस में जैसे कि एराइल हैलाइड के कुछ ऐसे फैक्टर थे जिससे कि वो रिएक्शन नहीं देता था। तो हेलो एल्केन्स जो रिएक्शन नहीं देता था डोस प्रोसेस में, तो फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम उस पर लगा देते हैं एराइल हैलाइड पे, तो उस पर एराइल हैलाइड पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे लगा देते हैं, जैसे कि हमारे इस सिलेबस में बस NO2 वाला ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 को लगाकर फिर हम उसको स्टडी करना है। तो NO2 वाला प्रोसेस पढ़ेंगे। ऑर्थो मेटा पैरेटी, ये NO2 जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में OP डायरेक्टिंग नाइट्रोबेंजीन, तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका डायरेक्ट मेथड जो होता है H हटाओ और X लगाओ। तो इसमें H हटाओ X लगाओ ये मेथड है। तो फिर उसके बाद से हम इसमें देखते हैं कि कार्बन एनायन इसका इंटरमीडिएट बनेगा। इसके कुछ OP पॉइंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस। इसमें कार्बन एनायन इंटरमीडिएट बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन RDS, जो कार्बन एनायन फॉर्मेशन वो RDS फर्स्ट स्टेप होती है। सेकेंड स्टेप में था फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड स्टेप में रिमूवल ऑफ X-। तो फर्स्ट में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। फिर सेकेंड में क्या होता है, उसमें X- जो होता है रिमूव होता है। रेट ऑफ रिएक्शन यूनिवर्सल एराक्स पर 1 और न्यूक्लियोफाइल ये SN2 मैकेनिज्म होगा। इसका डायरेक्ट अटैक कर ये निकालेगा। तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इन्वर्सिटी प्रो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑर्थोपैरा, यूनिवर्सिटी पर नंबर ऑफ ऑर्थोपैरा पर जितने नाइट्रोजन ग्रुप उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उसका उतना हाई होगा। तो मैकेनिज्म में देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप प्रोसेस में स्लो स्टेप होता है। न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होकर फिर ऐसा कुछ फॉर्म कर लेगा NO2 से ऐसे। तो ये हाईली अनस्टेबल का कारण फिर लोन पेयर होता है, बॉन्ड पेयर में फिर कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद से एक बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होने के कारण से X जो निकल जाता है। तो फिर कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज, और कार्बन आयन जो होता है इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। और NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। तो ये स्लो स्टेप होती है। मेटा पर जो होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ऐसे ही प्रोसेस होती है। बस इस पर कार्बन आयन जो होता है मेटा पर फॉर्म करेगा, बट NO2 जो होता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है। तो इसलिए कार्बन आयन स्टेबलाइज नहीं करेगा NO2। फिर उसके बाद से पैरा पर भी कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा और ऐसे ही प्रोसेस होगी। देन ये इस पे ये होगा। फिर उसका से सम क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन में जैसे कि हम इस पर अगर हेलोजन ग्रुप लगा देते हैं तो स्टेबिलिटी जैसे कि बॉन्ड एनर्जी में अदर रिएक्शन में पढ़ते हैं, बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम होगी उसकी उतना जल्दी ही वो क्या बोलते हैं ब्रेक कर वो निकल जाएगा। बट इसमें उसका रिवर्स है, क्योंकि अगर फ्लोरीन है जो अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो अपना लोन पे डोनेट कर लेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो अच्छा होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अच्छा ग्रुप है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये रिवर्स प्रोसेस जो अलग प्रोसेस होगी। फिर ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो होता है इलेक्ट्रोफाइल जो होता है अटैक कर और ये सब प्रोसेस फॉर्म करेगा। तो ये भी OP डायरेक्टिंग होगा। और इसमें जो होती है स्टेबिलिटी जो होती है -I पर देखेंगे तो -I जो होता है स्टेबलाइज करता है। तो इस पर X जो लगाते हैं तो ये माइनस तो अनस्टेबल होगा, और इससे न्यूट्रल है तो स्टेबल होगा। तो इससे ज़्यादा न्यूट्रल होगा, क्योंकि -I से खींच लेगा X जो होता है वो -I इफेक्ट लगाएगा और इससे विड्रॉ करेगा। तो देन ये मोर स्टेबल बेंजीन होगा। फिर ऐसे भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल पर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग देखेंगे। और फिर उसके बाद से मेसेनमियर कॉम्प्लेक्स में जो होता है NO2 जितना लगा होता है उसका कॉम्प्लेक्स बने कार्बन आयन रेजोनेंस के अराउंड से ये बनता है। तो फिर ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा, और इसमें कार्बन आयन जो होता है हाइब्रिड में स्ट्रक्चर में कार्बन आयन की प्रोबेबिलिटी होती है। फिर इवन एल्काइल हैलाइड की मैकेनिज्म जो होते हैं, तो इवन में
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किन में हम करवाते थे, इवन मैकेनिज्म और डिहाइड्रो एलोजिनेशन एल्किन और डिहाइड्रो एलोजिनेशन जो एल्किन में हम करवाते थे। जैसे कि एग्जांपल में देते हैं BrH2SN1, Br2 पहले की Br निकलेगा, फिर कार्बन आयन फॉर्म करेगा, फिर उसके बाद H2OH ये स्टेप फॉर्म करेगा। इफ़ अगर इवन अगर मैकेनिज्म है तो H2O से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें क्या होगा कि कार्बोकैटायन बनेगा, फिर उसके बाद से ये हीट के कारण ये क्या बोलते हैं SN2 में E2 फॉर्म कर लेगा और E1 फॉर्म कर लेगा। देन अल्फ़ा बीटा से डिहाइड्रो एलोजिनेशन लगा देंगे और बीटा से अल्फ़ा से H निकालेंगे और देन प्लस से और ये फॉर्म कर लेगा, एल्किन फॉर्म कर लेगा। तो E1 मैकेनिज्म है जो E1 को फॉर्म कर लेता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हीट होता है तो E1 को फॉर्म करेगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यदि H2O नॉर्मल क्या बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो क्या बोलते हैं SN1 को मैग्नेट रेट ऑफ रिएक्शन जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर जो मोर कार्बन आयन वो मोर का स्टेबिलिटी फॉर्म करेगा बेंजीन। फिर उसके बाद से हम देखते हैं सम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि यदि ये CH3OH है तो -H जो होता है SN1 फॉर्म करेगा इसलिए क्योंकि इस पर हीट नहीं है। अगर हीट कॉम्प्लेक्स होता तो ये बीटा एलिमिनेशन और इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल करेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद से रीअरेंजमेंट कर जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन फॉर्म करेगा वो इसकी फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद SN2 जो होता है, फिर उसके बाद SN2 डायरेक्ट करेगा, देन इसमें हीट नहीं है तो फिर ये सब फॉर्म कर लेगा। E2 मैकेनिज्म हम देखते हैं कि अगर हीट होता है तो SN2 हीट है, अगर हीट है तो देन ये भी E2 मैकेनिज्म को फॉर्मेशन करेगा, एल्किन फॉर्म कर लेगा, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्म करेगा, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। और बेंजाइन मैकेनिज्म NH2 जो होता है NH2 इस पर अटैक कर H को निकाल देगा और नहीं NH2 जो होता है एक बेस के रूप में बेंजाइन मैकेनिज्म में, इसमें भी क्या बोलते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बट NH2 को इसमें रीअरेंजमेंट क्या बोलते हैं रिएजेंट NH2 लेंगे तो लिक्विड प्रेजेंस में लेंगे। फिर उसके बाद इसका ये अटैक NH2 माइनस पे ये क्या करता है बेस के फॉर्म में अटैक करेगा और H निकाल देगा। फिर इसके बाद से कार्बन आयन जो होता है, फिर ये कार्बन आयन लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर Cl को निकालेगा तो फिर इसके बाद से NH2 माइनस जो आएगा फिर